यानी कि सरकारी नौकरी अगर हर घर में एक दिया जाएगा, तो अगर आप उसका हिसाब लगाएंगे, सैलरी का हिसाब लगाएंगे, तो वो जो भी राशि आएगा वो बिहार के कुल बजट से कई गुना अत्यधिक होते दिख रहा है। अब बताइए जरा, तेजस्वी यादव आखिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? यानी चुनाव आ गया तो कुछ भी बोल दो जनता को दिग्भ्रमित करने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान जब एनडीए का घोषणा पत्र जारी होता है, तो घोषणा पत्र जारी होने के साथ ही समझ लीजिए कि चुनाव से पहले ही एनडीए की एक जीत हो जाती है। अब आप समझना चाह रहे होंगे कि चुनाव तो खत्म हुआ नहीं, फिर एनडीए की जीत कैसे हो गई? वो सब कुछ हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है और आप यह वीडियो ओपिनियन बिहार पे देख रहे हैं। साथियों, बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के दौरान हर पार्टी के हर नेता अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी दौरान जब तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतरे, तो उन्होंने लोगों से वादा किया कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। हर घर में कम से कम एक सरकारी नौकरी तो देंगे ही, चाहे वो उस लायक हो ना हो, चाहे पद सृजित हो ना हो। पद का सृजन पता नहीं कहां से करेंगे, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने कह दिया, तो अब पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने कहा है और कहा भी क्या है। तो हर घर में एक सरकारी नौकरी। अब जितने परिवार हैं उसमें आप आकलन कर लीजिए कि वो कैसे सबको सरकारी नौकरी देंगे। अब किस प्रकार वो सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं और ये जो उनका वादा है वो धरातल पर कैसे उतरेगा, आप बस इसी बात से समझ लीजिए कि कोई क्वालिफिकेशन है या नहीं है, उसको वो नौकरी देंगे। अब पता नहीं अगर उस लायक नौकरी नहीं होगा तो वो कहां से देंगे, ये तेजस्वी यादव ही जाने। अब तेजस्वी यादव अपने घर पे किसी को रख लेंगे, उसको भी कहीं सरकारी नौकरी के रूप में सृजित कर देंगे, तो ये कहीं अलग बात हो सकती है। अब बात करते हैं कि बिहार का कुल बजट जितना है, उतना में वो उससे कहीं अत्यधिक ही, जितना सरकारी नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं उससे कहीं अत्यधिक जाएगा। अब अगर हम डेटा की बात करें तो हम बताते हैं। अब देखिए, बिहार का कुल बजट 2.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ तक है। कुल बजट यानी कि 2.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ के बीच ही बिहार के सरकारी जितने भी काम हो सकेंगे, जनता के लिए जो भी काम आप कर सकेंगे, इतने के बीच ही आपको करना होगा, क्योंकि बजट ही इतना है बिहार का। अब तेजस्वी यादव का वादा सुनिए, क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी, यानी कि सरकारी नौकरी अगर हर घर में एक दिया जाएगा, तो अगर आप उसका हिसाब लगाएंगे, सैलरी का हिसाब लगाएंगे, तो वो जो भी राशि आएगा वो बिहार के कुल बजट से कई गुना अत्यधिक होते दिख रहा है। अब बताइए जरा, तेजस्वी यादव आखिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? यानी चुनाव आ गया तो कुछ भी बोल दो जनता को दिग्भ्रमित करने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। अब वहां देखिए भाई, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बननी है और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए का जो घोषणा पत्र है, वो जब आप पढ़ेंगे, वो जब आप सुनेंगे, तो लगेगा कि कितना संतुलित घोषणा पत्र जारी किया गया है। वो एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 करोड़ सरकारी नौकरी प्लस रोजगार, 1 करोड़ से अत्यधिक सरकारी नौकरी और रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अब समझिए कि किस प्रकार 1 करोड़ से अत्यधिक सरकारी नौकरी ही नहीं, 1 करोड़ से अत्यधिक में सरकारी नौकरी के साथ साथ रोजगार देने की बात कर रहे हैं। यानी कि इस आंकड़े को आसानी से धरातल पर उतारा जा सकता है। एनडीए का जो संकल्प पत्र है विकसित बिहार के लिए, उसमें 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार की बातें तो आपने सुन लिया। उसके बाद हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलने की बात हो रही है। तीसरी, बिहार स्पोर्ट्स सिटी व प्रमंडलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात हो रही है। हर जिले में फैक्ट्री व 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण करवाएंगे। 100 एमएसएमई पार्क व 50,000 से अत्यधिक कुटीर उद्यम, डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करेंगे। महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि देंगे। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी बनेंगी करोड़पति। किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर
9,000 की सहायता राशि करने वाले हैं। मत्स्य पालकों को 4500 से बढ़ाकर 9,000 की सहायता राशि करने वाले हैं। एमएसपी की गारंटी सभी फसलों के लिए करने वाले हैं। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश करेंगे। हर अनुमंडल में एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने की बात हो रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रति माह 2,000 रुपए दिए जाएंगे। ईबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख रुपए तक की सहायता की जाएगी। गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात हो रही है। स्कूलों में मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता देने की बात हो रही है। 50 लाख नए पक्के मकान, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की बात हो रही है। जिले के प्रमुख स्कूलों का 5,000 करोड़ से कायाकल्प करेंगे। 7 एक्सप्रेसवे और 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण करेंगे। विश्व स्तरीय मेडिसिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करेंगे। मां जानकी की जन्मस्थली का विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रूप में विकास करेंगे। पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एवं 4 नए शहरों में मेट्रो देंगे। तो ये था भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी जिस एनडीए में है उस एनडीए का संकल्प पत्र यानी कि विकसित बिहार के लिए संकल्प पत्र जो उनका मैनिफेस्टो है उन्होंने जारी किया है। तो आपने एनडीए का घोषणा पत्र देखा और सुना कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के नेतृत्व में ये जो घोषणा पत्र जारी हुआ है इसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। और ये जैसे ही घोषणा पत्र जनता के बीच जाता है, जनता के मन में एक बार फिर से आ जाता है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी 25 से 30 फिर से नीतीश दोहराने जा रही है। क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को जंगल राज से उबारा गया है। उसके बाद आज तक नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, सुशासन पर काम करते हैं और एनडीए में यही एक चेहरा है जिसके बदौलत एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में है। और एक बार फिर से लग रहा है कि मानो जनता कह रही है कि इधर उधर पे हम भरोसा नहीं करने जा रहे हैं और सिर्फ नीतीश कुमार को देख रहे हैं और नीतीश कुमार का विजनरी सपना। और देखिए ना, 125 यूनिट की बात की जाए तो जनता के बीच जब हम भी पब्लिक ओपिनियन करने जाते हैं तो जनता के बीच ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 125 यूनिट फ्री बिजली मिल रहा है हमें, 400 से बढ़ाकर 1100 पेंशन कर दिया गया, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिल रहे हैं, ऊपर से 2 लाख तक की भी राशि दी जा रही है। यानी कि हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन, शानदार काम किया जा रहा है नीतीश कुमार द्वारा। ये बात हम नहीं बल्कि जनता कह रही है। तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।